हाय के दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे मानचित्र का परिचय, यानी कि मानचित्र क्या होता है, उसका इतिहास, किस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। तो मानचित्र का परिचय आपके सामने ग्लोब है, और ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है इसको हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्लोब की जो तस्वीर है वो आपके सामने है, ये ग्लोब रखा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मानचित्र से आप परिचित होंगे। हम पढ़ते हैं इस लेसन को। मानचित्र से आप परिचित होंगे। आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की अधिकांश पुस्तकों में पृथ्वी या उसके भागों को दर्शाते मानचित्रों को देखा होगा। आप यह भी जानते हैं होंगे कि पृथ्वी का आकार जियोड यानी कि त्रिविमीय है होता है, यानी कि 3D होता है। 3D जिसके अंदर क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तथा ग्लोब के द्वारा इसे सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। और दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी उसके किसी भाग का कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविमीय पृथ्वी की द्विविमीय प्रस्तुति है, और जिसे यानी कि जो इस प्रकार जो मानचित्र है वो त्रिविमीय पृथ्वी की द्विआमीय प्रस्तुति यानी कि 2D टाइप्स है। यानी कि अगर आप 3D टाइप क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, लंबाई, लेंथ, हाइट और बर्थ ये होती है, ठीक है। तो लेकिन ये यानी कि 2D आयाम होता है। मानचित्र क्या होता है, 2D आयाम होता है, क्योंकि एक मानचित्र होता है, जैसे कि एक मानचित्र होता है उसकी क्या होती है, या तो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये इसकी चौड़ाई होती है किसी मानचित्र की, ये लंबाई होगी, तो यही होती है इसके अंदर। और उसके अंदर हम बात कर लेते हैं आगे लेसन को पढ़ते हुए। तो त्रिविमीय पृथ्वी की द्विविमीय प्रस्तुति जिसे मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अध्याय 4 में हम देख चुके हैं कि पृथ्वी की सभी आकृतियां उनके सही आकार एवं प्रकार में दिखाना असंभव है। इसलिए यानी कि अध्याय 4 में पृथ्वी की सभी आकृतियों को आपके आकार प्रकार में दिखाना असंभव है, इसलिए मानचित्र यानी कि उसी आकार में दिखाना असंभव है। इसलिए मानचित्र को मापने के आधार पर काट कर बनाया जाता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि जैसा धरातल है, जितना बड़ा धरातल है उतना ही मानचित्र बना लिया। जैसे कि जी अभी यानी कि आपके पास 50 किलोमीटर एरिया है, तो 50 किलोमीटर एरिया को अगर आपको मानचित्र पे उसका मानचित्र बनाना है, ये तो है नहीं 50 किलोमीटर लंबा ऐसा त्रिपाल सा बनाकर कागज बना करके उसे मानचित्र बना रहे, उसके अंदर आप मापनी कर देंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर है जो कागज की जो दूरी होगी वो आपके धरातल के 10 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आपको इस प्रकार आप एक मापने के अनुसार क्या है आप मानचित्र बना लेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपने विद्यालय में परिसर में की कल्पना करें। अगर आपके अपने विद्यालय का मानचित्र या रेखा चित्र उसके सही आकार में बनाना हो तो यह उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपके विद्यालय का परिसर है। इसलिए मानचित्रों को मापनी के तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है, ताकि कागज का प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के तदनुरूप हो। इसके अतिरिक्त प्रतीकों, रंगों और छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को सरलतापूर्वक दर्शाया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी तथा उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर सम्मानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक तथा व्यापकृत निरूपण करता है। यानी कि मापनी द्वारा वर्णनात्मक यानी उसके अंदर वर्ण मिलता है, प्रतीकों का यूज यानी कि सिंबल का जो यूज किया जाता है, प्रतीकों का यूज किया जाता है यानी सिंबल का, वर्णनात्मक और व्यापकृत निरूपण करता है। बिन मापनी के खींची गई रेखाएं तब बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानचित्र का एक निश्चित माप होना चाहिए, तभी उसे मानचित्र कहेंगे। अगर सीधा आपने रेखाएं लगा दी, कोई मानचित्र तैयार किया, वो मानचित्र नहीं बल्कि वो चित्र ही कहलाएगा किसी एरिया का। इन्हें केवल रेखा चित्र कहते हैं। और इस अध्याय में हम मानचित्र का अनिवार्य आवश्यकताएं, कौन कौन सी उसके लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनके प्रकार और उपयोग का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मानचित्र के प्रकार, उपयोग, अध्ययन, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने ये एक मानचित्र है जो दिल्ली में पर्यावरण का रेखा चित्र है बायां, और बाएं साइड में और दायां दिल्ली का मानचित्र है। तो इसके आप देख सकते हैं कि ये तो दिल्ली का मानचित्र है, जो आपके पर्यावरण दिल्ली के जो बाएं साइड में आपकी ये जो वाला जो मानचित्र है, ये वाला जो मानचित्र है वो आपका क्या है, पर्यावरण मानचित्र है। लेकिन ये जो दिल्ली का क्या है,
दिल्ली का मानचित्र दाएं साइड वाला ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली किस प्रकार की जो सड़कों का जाल है वो इसके अंदर आपको दिखाया गया है। तो अब आप समझ गए हो कि जियोड, ये वो शब्दावली देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा, जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब शब्दावली, सबसे पहले जियोड क्या होता है। तो जियोड जो होता है एक ये होता है लक्ष्य धाव ग्लोब जो पृथ्वी के वास्तविक आकार का अनुरूप हो। यानी कि जियोड क्या होता है, जो पृथ्वी के वास्तविक आकार का अनुरूप हो। यानी कि इतना बड़ा ग्लोब बना लिया जाए कि जो पृथ्वी के जितना बड़ा हो, उसे क्या है, एक ग्लोब का है, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक आकार को निरूपित करें, उसे जियोड कहेंगे। प्रधान बिंदु किसे कहते हैं। प्रधान बिंदु क्या होता है, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, और ईर्थ पूर्व, और वेस्ट पश्चिम, ये तो क्या ये प्रधान बिंदु होते हैं। जैसे कि अपना जो मानचित्र होता है उसके अंदर इस प्रकार क्या होता है, आप देख सकते हैं, दिशा होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस प्रकार से जो दिशाएं होती है, पश्चिम और पूर्व, तो उन दिशाओं को ही हम क्या करते हैं, प्रधान बिंदु कहते हैं। और आगे हम चलते हैं कि भूसंपत्ति मानचित्र, वह मापनी पर निर्मित मानचित्र जो 1/500 से लेकर 1/4000 की मापनी पर भूसंपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूखंड को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार के भूसंपत्ति मानचित्र होते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र जिसमें क्या है 1/500 से लेकर के 1/4000 तक की जो मापनी पर बनाया जाता है। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उस किसी भाग का चयनित संकेतात्मक सामान्य प्रदर्शन है। यानी कि सीधी सी बात है कि उसका लघुकृत यानी कि छोटा करना। वैसे मैं आपको बता सकूँ, जैसे कि मानचित्र है, हमारी पृथ्वी 50 किलोमीटर एरिया है, 50 किलोमीटर एरिया का मानचित्र बनाना है। तो ये 50 किलोमीटर इतना तो बना नहीं सकते, करीबन आप इसमें बना लेंगे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के बराबर बना लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर में, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर में 5, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। देख आपका क्या अनुपात हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दर्शाया। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो क्या है 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर ये अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो एक मापनी होती है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार मानचित्र हुआ है। छोटा किया जाता है, किसी तरह का मानचित्र बना लिया जाता है। मानचित्र कला क्या है, कला हमारा जो टॉपिक है मानचित्र कला है। मानचित्र चार्ट, खाका या अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला है। विज्ञान, तकनीकी और उनका अध्ययन उपयोग है। यानी कि मानचित्र, चार्ट का खाका, अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला है और विज्ञान तकनीकी है, उसे हम क्या मानचित्र कला है। मानचित्र क्रम क्या है, किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी प्रकार विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह है। यानी कि किसी देश के लिए समान मापनी पर विभिन्न प्रकार के मानचित्र बना दिए, जैसे कि स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, अलग प्रकार के जो मानचित्र बना दिए उसे मानचित्र क्रम कहेंगे। मानचित्र प्रक्षेप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली। यानी कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, गोलाकार सतह को, जैसे कि ग्लोब है, ये आपने पीछे देखा होगा, जैसे कि ये ग्लोब है, आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है। अगर इस ग्लोब के इस प्रकार जो कागज लगा दिए जाए, इस प्रकार जो कागज इसके ऊपर जो है पूरा कागज लपेट दिया जाए, कागज लगा दिए जाए और उसको फिर सीधा किया जाए, ऐसे कवर नहीं हुआ है मानचित्र। इसके अंदर 3 कागज लगाने पड़ेंगे। एक तो आपको बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे जिसे हम, और एक इस प्रकार आपको थोड़ा सा इस प्रकार लगाना पड़ेगा तिरछा, इस प्रकार लगाना पड़ेगा तिरछा, और एक आपको लगाना पड़ेगा शंकु आकार में इस प्रकार से। तो उसे हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। और उसको जब आप सीधा करेंगे तो ये जैसे कि बेलनाकार है, बेलनाकार जैसे हमने कवर कर दिया इस कागज से, तो आप सीधा करेंगे तो आपके आयताकार में वो आपको मानचित्र क्या है तैयार मिल जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आगे, जो मानचित्र प्रक्षेप आप समझ जाएंगे, आप डीपली इस चर्चा भी करेंगे आगे हम। मापनी, एक मानचित्र, मापनी क्या होती है, एक मानचित्र खाका या छायाचित्र दी गई दूरी तथा वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है। तो मापनी यानी कि एक जो आपके पास एक, मैंने आपको बता दी मापनी यही है, जैसे कि
कि 50 किलोमीटर एरिया है और ये मानचित्र आपने बनाया 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर टोटल एरिया मानचित्र बना लिया, यानी कि इसकी लंबाई भी यह है 50 का कोई एरिया है, जैसे कि 50 का एरिया है, यानी कि 50 सेंटीमीटर जितना भी एरिया उसको एक मापनी के अनुसार काट लेना, तो वो मानचित्र मापनी कहलाता है। और रेखा चित्र वास्तविक मापनी अभिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचा गया सरल मानचित्र, यानी कि रेखा चित्र के सीधे खाका जो आप तैयार कर दे वो कोई मापनी नहीं होती। व्यापीकरण मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र व्याकृतियाँ सरल प्रदर्शन जो इसकी मापनी उद्देश्य के उपयुक्त हो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। और आगे हम देख लेते हैं कि मानचित्र की अनिवार्यता क्या क्या होनी चाहिए मानचित्र के अंदर। तो उसके अंदर हम बात कर ले, सबसे पहले मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए अनिवार्यता, वो है मानचित्र भिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। मानचित्र बनाने की कला कोई एक विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के मानचित्र को बनाने का सब प्रक्रम सर्वनिष्ठ है। मानचित्रों के लिए अनिवार्य ये प्रक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले मापनी, अपनी कौन कितनी मामली, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापीकरण और मानचित्र अभिकल्पना और मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। ये कुछ 5 एलिमेंट हैं जो होनी चाहिए किसी के लिए भी, अनिवार्यता है ये 5 जिनका होना बहुत ही जरूरी है। आगे मानचित्र मापनी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डीपली चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानचित्र मापनी क्या है। तो हम जानते हैं कि सभी मानचित्र जो है वो लघुकरण होते। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है, यानी कि आपको सबसे पहले अगर मानचित्र बनाने जा रहे हो तो मापनी आप डिसाइड करेंगी कि आप कितने एरिया को कितने बराबर अनुपात में ले रहे हैं। तो मापनी का चयन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और किसी मानचित्र की मापनी का बात इस बात पर निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाएं, विषय वस्तु एवं वास्तविकताओं का समावेश किस हद तक संभव है। उदाहरण के लिए चित्र 1.3 में मापनी वाले मानचित्र मापनी के बदलाव के बाद हुए सुधारों के बीच की तुलना को दर्शाते हैं। तो 1.3 मानचित्र में हम देख सकते हैं जाकर के 1.3 मानचित्र नीचे दिखाए गए हैं। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। 1.3 मानचित्र आप देख सकते हैं, ये मानचित्र आपके पास अलग अलग प्रकार के, तो इनके अंदर जो सुधार किए गए मापनी ली गई है, जैसे कि ये दिखा रखा है आपको, ये मानचित्र आपको देख सकते हैं आप, इसके अंदर मापनी है वो 30 1 बराबर में 10 किलोमीटर मापनी है। देखिएगा ये मापनी आपको दिखा रखी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 अनुपात बराबर 10 किलोमीटर आप ये दे रखा है। और इसी प्रकार जो है हम इधर बात कर लेते हैं, ये 5 किलोमीटर 1 अनुपात बराबर 5 किलोमीटर है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे के जो लेसन, आगे जो हमारा लेसन उसके अंदर बात कर लेते हैं हम। तो मानचित्र विकल्पना के बारे में बात कर ली थी। हम बात करेंगे मानचित्र की मापनी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो किसी वस्तु के मानचित्र में इस बात में निर्धारित करती है उस मानचित्र ये हमने देख लिया था। उसके बाद में बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मानचित्र हम सभी जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की त्रिविमीय सतह का कागज को समतल सतह पर दी गई सरल प्रस्तुति है। सभी ओर से विकृत जियोड की सतह की चपटी सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। और हम जानने चाहिए कि इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोड के वास्तविक स्वरूप का दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों तथा आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। और एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को प्रक्षेप कहा जाता है। इसलिए प्रक्षेपों का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मानचित्र व्यापीकरण क्या है। प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र ऊंचा के लिए, अफवाह के लिए बना दिया, वनस्पति का बना दिया, बस्ती का बना दिया, परिवहन के साधन आदि जैसे सामान्य सूचनाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार विशेष उद्देश्य वाले मानचित्र एक से अधिक चयनित वस्तु जैसे जनसंख्या, घनत्व, मिट्टी के प्रकार
उद्योगों की स्थिति से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। इसलिए यह एक आवश्यक मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसी विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाता है। क्योंकि मानचित्रों को निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी तैयार किया जाता है, इसलिए मानचित्र को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मान तैयार किया जाता है। इसलिए मानचित्र का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापीकृत करना। ऐसा करते समय मानचित्रकार को चुनी हुई विषय वस्तु संबंधी सूचनाएं आंकड़ों को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए। तो ये सब होता है मानचित्र की व्यापीकरण के अंदर। आप किस प्रकार उसके अंदर जो मैनेजमेंट की जाती है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि ये आपको मानचित्र दिखा रखे हैं अलग अलग अनुपात में। तो उसके बाद में बात करते हैं मानचित्र अभिकल्पना की। मानचित्रकार का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है मानचित्र अभिकल्पना। इसमें मानचित्र को अभिलेखी विशिष्टता को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल है उचित संकेत के चयन, उनके आकार, प्रकार, लिखावट का तरीका और रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन, मानचित्र अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था, रूढ़ चिन्ह। ठीक है, मानचित्र का अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है, जिसमें उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखी संचार के प्रभावों को नियमन आती है। तो ये मानचित्र अभिकल्पना होगी। यानी कि मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है कि अभिकल्पना। इस प्रकार योजना किया जाता है, संकेतों का चयन किस प्रकार करना है, आकार, प्रकार, ये सब तरीके, लिखावट, ये सब तरीके मानचित्र अभिकल्पना के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मानचित्र निर्माण उत्पादन। तो मानचित्र प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य मानचित्र को बनाना था, उनका पुनरुत्पादन करना। पुराने समय मानचित्र बनाने का उनके पुनरुत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था। कलम स्याही से मानचित्र बनाकर उसके मशीनों द्वारा छापते थे, किंतु हाल ही मानचित्र बनाने की उनकी छपाई की तकनीकी कंप्यूटर से की सहायता से मिलने के कारण मानचित्र निर्माण तथा पुनरुत्पादन का क्रांतिकारी परिवर्तन है। यानी कि उसका पुनरुत्पादन करना, एक बार बना लिया, एक बार पूरा निर्माण कर दिया, पहले हाथ से स्याही यूज किया जाता है, आज कंप्यूटर पे आप दोबारा भी पुनः जो है उत्पादन कर सकते हैं उस मानचित्र को। तो ये मानचित्र का इतिहास आप पढ़ेंगे। मानचित्र का इतिहास काफ़ी बड़ा है। और सब इसके बाद इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मानचित्र के इतिहास की। धन्यवाद।